Hey guys, welcome to India. तो रंग देवी पर जाने के होंगे तो हम आ गए हैं हम इंडिया। तो गैविका है फर्स्ट ग्रैंड पेरेंट्स के साथ फर्स्ट मीटिंग और इसकी फ़्लाइट भी काफ़ी अच्छी रही। तो यहाँ से हमने कलेक्ट किया अपना स्टॉलर, तो इन्होंने अच्छे से दे दिया था। अब हम आगे चलते हैं। तो इंडिया में हमें यहाँ पे एक प्राइवेट बेबी का रूम मिला है जिसमें आप अपने डायपर चेंज कर सकते हो। अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड लेता है तो ब्रेस्ट फीड भी करा सकते हो, फुली प्राइवेसी है। अगर तो बेबी फार्मूला मिल्क पीता है या कुछ पाउडर बेस पीता है तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें रखी हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे दिए हुए उन्होंने रेस्ट स्पेस, डायपर चेंज और दिस थिंग। तो आपको अगर हॉट वाटर चाहिए, नॉर्मल चाहिए, कोल्ड, इस चीज़ में मिलेगा। तो अगर आप टायर्ड हो, आपका नहीं हो पा रहा कुछ भी, तो आप ये प्राइवेट रूम ले सकते हो और बच्चे के साथ थोड़ी रेस्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट डे। हे गाइस, वेलकम टू इंडिया। तो हमारी फ़्लाइट थी वैंकूवर टू फ्रैंकफर्ट टू दिल्ली। तो हमारे कुछ चीज़ें मिसमैच हुई, हमारी कम्युनिकेशन गैप की वजह से हमारी चीज़ों में काफ़ी मिस्टेक हुई। जैसे कि हमने डायपर बैग में डायपर ही कम कर दिए, तो वो कम होने की वजह से मैंने किसी से मांगा, उन्होंने दिया भी, बट फिर भी मेरे को डायपर शॉर्ट लग रहे थे। तो इन्होंने फिर वहाँ पे से लिए, वो आपको ये बताएंगे कैसे लिए और किस। तो आप इमरजेंसी में एयरपोर्ट में भी ले सकते हो डायपर्स। तो डायपर्स अवेलेबल मिलते हैं, बट थोड़ा कॉस्टली मिलेंगे। मगर इमरजेंसी में आप छोटी सी वहाँ पे ड्यूटी फ्री के पास एक मार्केट होगी वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वहाँ पे आप बाई कर सकते हो। आई विल शो यू पैम्पर होंगे, इसमें 2 डायपर होंगे, एक वाइप होएगी। तो आई थिंक दिस इज़ गुड। प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव है, अब चलो हमारी मिस्टेक है, वो गलतियों से ही बस सीखते हैं। तो ये तो आप मत बोलना। हाँ, सेकंड मिस्टेक, वो लुफ्तांसा वालों ने हमें मील दी, बट मील थी, हम तो वेजिटेरियन हैं, बट उन्होंने हमें मील दी नॉन वेजिटेरियन। तो नॉन वेज था, मगर हमने अच्छे से चेक किया और पता चला वो चिकन था। तो इस वजह से हमने फिर उन्हें बताया कि ये चिकन है, तो उन्होंने अपोलोजाइज़ भी किया, बट एज पर एयरलाइन उन्होंने कोई इतनी हेल्प नहीं की है। उन्होंने डिफरेंट फूड दिलाया, बट उसके बाद कई अदर पैसेंजर को उनको नहीं मिला वो फूड। उनको पूछा ही नहीं दोबारा कि आपको और फूड चाहिए, कुछ चाहिए। वो कह रहे योगर्ट है हमारे पास, वो जस्ट ले लो बस, वो खा के आपका गुजारा करो उससे। हमारे साथ वाले थे, हमने उनसे भी बात करी कि आपको कैसे मील मिली, क्या मिली, बट उन्होंने यही बोला कि हमें ऐसी मील मिली है। तो मतलब हमने तो एग ही खा लिया, हमारे पास सर्वाइवल के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि बेबी थे तो नहीं। तो इट्स रियली हार्ड कि आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो। बेबी या माई बेबी इज़ 10 month old, so it's very hard to go in इकोनॉमी। सो हमने तो वैसे फर्स्ट वैंकूवर टू फ्रैंकफर्ट हमने बेसिनेट की थी, तो बेसिनेट विल बी गुड, लेग स्पेस भी मिल जाती है आपको, और बेसिनेट में अगर बेबी सो जाता है तो वो भी बेटर है। तो फर्स्ट फ्लाइट में हमने बेसिनेट, सेकेंड फ्लाइट में हमने ट्राई करना था कि पीछे लेग स्पेस हमें कैसे मिलता है, लेकिन उसमें कैसे बेबी रह सकता है। हमने पे भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा लक ही ऐसा था कि उन्होंने प्लेन ही चेंज कर दिया और हमें बिल्कुल मिडल में मिली विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। उन्होंने हमें टिकट कोई और ही सीट दे दी। बट फिर भी हमारे बेबी ने थोड़ा हमारे साथ एडजस्ट किया, हमने कुछ किया तो टाइम निकाला, बट फाइनली हम दिल्ली आ गए।
दिल्ली से निकलते ही हमने तो इंडो कैनेडियन बुक करवाई हुई थी पहले से। अगर आपने पहले बुक बाद में बुक करवानी है तो आप वहाँ पे एग्ज़िट करके साथ ही पिलर है वहाँ से बुक करवा सकते हैं। कौन सी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको बस में मिल जाएंगी। सेकंड थिंग, अगर तो आपकी पहले से बुक है तो आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके टर्मिनल में पहुँचना पड़ेगा। तो दिल्ली एयरपोर्ट से हमें जैसे ही हम एग्ज़िट करते हैं तो उसी के साथ में एक इंडो कैनेडियन का पिलर मिलता है, वहाँ जाके भी आप बुकिंग करवा सकते हैं। अगर तो आपकी बुकिंग पहले से ही है तो आपको जाना पड़ेगा आगे, टर्मिनल होंगे बस टर्मिनल, वहाँ पे बस टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 होंगे अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनेशन। हमने जाना था जलंधर तो हमारा टर्मिनल 3 था। जैसे वहाँ पहुँचे तो आपको, जब हमारा टाइम था 3:15, तो 3:15 से पहले ही हमने इंफॉर्मेशन काउंटर पे जाके पूछा और फिर उसके साथ बात करके फिर हमने उनसे पूछा तो हमें 10 मिनट पहले ही वहाँ पे पहुँचना पड़ा। और पहुँच के हमने अपने लगेज वगैरह लोड करे, अपनी बेबी को फिर वहाँ पे बिठाया। और हमने तो यहाँ पे वैसे स्लीपर ही ली थी कि ताकि हम रेस्ट कर सके। और आपको दिखाती हूँ कि इजीली हम इसमें रेस्ट कर सके और बेबी भी बड़ा अच्छे कंफर्टेबली, हम 3 पर्सन आराम से सो सकते हैं। तो पहुंच गए यहाँ पे लुधियाना। तो इतना सारा ट्रैफिक, हॉर्न्स वगैरह देख के ऐसा घर भी एक्साइटेड है। कार्स को देख रहे हैं, आगे बाइसाइकिल्स देख रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा न्यू है। प्लीज़ हैप्पी। बस 1 घंटे के बाद अभी वो अपने दादू से मिलेगा। लेट्स सी उनका क्या रिएक्शन होगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, तो होप गैवी भी एक्साइटेड